शैमानिक विजडम को हम कह सकते हैं वे ऑफ लिविंग। हमें जीना कैसे चाहिए। देखने में हम सबको पता है हम आत्मा हैं। वही आत्मा अपना अनुभव लेने धरती पर आती है। अब धरती पर आती है तो अपनी अपनी चीज़ों को लेकर आती है, जो पुराने संस्कार हैं वो सबको लेकर आती है। कैसे जिएं जिससे कि सही मायने में धरती में जो ज्ञान है उसे भी ले सकें, वहाँ पर भी जो आप सच में हो उसे याद करते हुए, जो आप हो, आप सिर्फ आप ही नहीं हो, वही चेतना के स्तर पर आप हर एक में हो, उसको क्या आप रियलाइज कर सकते हो। उस सम्मान के साथ हर तत्व में चेतना है। चेतना हर चीज़ में अपने आप को, वही ब्रह्म की बात जो हम अपने वेदों में कहते हैं, तो वही ब्रह्म जो हर एक में है अपने आप को अलग अलग रूपों में अनुभव कर रही है, उसको सम्मान देते हुए सबके साथ कैसे आनंद में रहना है, वो है दैट इज़ कॉल्ड शैमानिक वे ऑफ लिविंग। तो जैसे होपोनोपोनो आज हम लोग कितना जानते हैं, है ना। वो क्या है, काहुना एक ट्राइब है, वहाँ से सीख कर सबके सामने लाया गया कि हम लोग, ये एक ऐसा विजडम है कि हम लोग सब आपस में जुड़े हुए हैं। और भले आपको मैं कभी नहीं जानती, पर अगर आपके पास कुछ दिक्कत आपको हो रही है, उसके लिए जब मैं उसकी जिम्मेदारी लेते हुए आपको अपना प्रेम भेजती हूँ, तो आपके अंदर जो एक ऐसा पेन है जहाँ पर आप अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हो, वहाँ से आप बाहर निकल सकते हो। इसी तरह से जो एक और है उबुंटू, जो हमें पता है हमारे अफ्रीकन विजडम में आता है कि हम लोग सब फिर से कनेक्टेड हैं। और अगर कोई ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, गलत जा रहा है, तो हमारा तरीका क्या होता है, उसको तुरंत हम टोकते हैं, तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उबुंटू क्या कहता है कि कोई अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है जो प्रेममय नहीं है, इसका मतलब है वो कहीं खुद से खो गया है। तो उसको क्या करना है, उसको बीच में लाना है और सब मिलकर उसको खूब सारी उसकी अच्छाइयाँ बताना है, उसके प्यार को बताना है कि यस यू आर इम्पोर्टेंट। तब वो अपने दर्द से बाहर निकलेगा। देन हमारे माइकल हार्नर हैं, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न शैमानिज्म। तो उन्होंने ये जो पूरे जो तथ्य हैं, कैसे हम यात्रा कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने कई सारे किताबें लिखी हैं। पर कुछ सामने आई हैं, 2 ही किताब उनके बाहर आए हैं, और बाकी तो उनका पूरा FSS है, जो पूरा फाउंडेशन ऑफ शैमानिक स्टडीज़, इस तरह से उनका है, वो सिखाते हैं। देन एक और जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ज़ुलू ट्राइब है। और ज़ुलू ट्राइब जो है, जब कोई परेशान हो रहा है, बीमार हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपके अंदर कोई दिक्कत आ रही है, वो कहीं ना कहीं से सामने है। इस पूरे ब्रह्मांड में आप किसी को भी परे नहीं कर सकते, सब कुछ को साथ लेके चलना है। और अगर आपने किसी को एक्सक्लूड किया, भगाया, तो वो कहीं ना कहीं से घूमकर आपके सामने आने वाला है, बीमारी के रूप में या कुछ। तो ये जो ज़ुलू ट्राइब का ये जो अंडरस्टैंडिंग था, ये बर्ट हेलिंगर ने उसको जाना, और एक बहुत सुंदर मोडालिटी है फैमिली कंस्टलेशन, उसको वो सामने लेकर आए। तो आज मॉडर्न रूपों में हम इन मोडालिटीज़ के बारे में जानते हैं, बट ये सारे एंशिएंट विजडम से आ रहे हैं। पट्रिसर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है संसार में निर्वाण, पहला। और पट्रिसर कॉमन सेंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ये नहीं कि आप ध्यान कर रहे हो और आप बस गए वहीं पर रह गए, कभी भी इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। किसी के एक्सपीरियंस, हाँ, और उसके बाद जो बहुत हो रहा है, ऐसा है क्या। तो इस तरह से सर बड़े एक नॉर्मल तरीके से हर एक को जैसे वो लेते रहे। सेम वे शैमानिज्म में भी है, उसमें भी आपको जीवन यहाँ पे जीना है। आपने बहुत अच्छा ज्ञान लिया, उसको आप अप्लाई कर रहे हो क्या, क्या समझे हो, सबको साथ लेके चल पा रहे हो क्या, इस मोमेंट में क्या करना है, वो कॉमन सेंस है क्या। ये बात पूरी इसमें बहुत अच्छे से है। और बेसिकली जो जैसे हम ध्यान करते हैं, उसमें जो शामन जो काफ़ी पुराने समय से हैं, वो लोग ज़्यादातर आप देखेंगे, कभी भी आप शामन्स का फोटो देखेंगे तो आपको ड्रम दिखेगा उनके साथ। तो वो जो ड्रम बीट्स हैं, वो धरती का, जो हम कहते हैं धरती के हार्ट बीट का वाइब्रेशन है। तो कैसे भी परिस्थिति हो, वो आपको उस शांति की स्थिति में लेके जाता है जो हम ध्यान में लाते हैं। तो इस तरह से वो मदद करते हैं ध्यान की स्थिति में लाना।
और जो बहुत जल्दी ही संभव होता है। इस तरह से वो बताते हैं। हेल्थ हमारा तब बिगड़ता है जब हमारे अंदर ऑर्डर बिगड़ता है। ऑर्डर यानी हम इस पूरे धरती में जो हम हैं उसमें सबका अपना स्थान है, सबका अपना अपना स्थान है। जब हम वो स्थान को, जिसका जो स्थान है उसको हम सम्मान नहीं करते, वहाँ से दूसरे जगह डिस्प्लेस करते हैं, जिसको किसी को एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं, नहीं तुम गलत हो, तुम्हें नहीं रहना है, तुम्हें डिसऑन कर देते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई कर रहा है तो वो घूम कर उसकी जो भी परिस्थिति है, वो एक डिसऑर्डर जो बनी, वो हमारे परिवार में बीच में आके इफेक्ट कर रही होती है। तो क्या चीज़ आप बैलेंस से बाहर कर रहे हो? तो जब इस तरह की बात होगी तो हेल्थ जो है वो एक सहज चीज़ है, वो होना ही है। इसी तरह से एबंडेंस जो है वो भी सहज है, वो भी होना ही है। जैसे आप सांस ले रहे हो तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सांस सहज आ रही है, जो आपको चाहिए वो सहज है। आपका जीवन, जब आप हेल्दी हो तो आप थोड़ी सोचते हो अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। जब आप हेल्दी नहीं हो तब आप सोचते हो। तो हेल्थ और अबंडेंस ये सहज चीज़ है। लेकिन जहाँ डिसऑर्डर हो रहा है, जहाँ पर आपने किसी को परे किया, किसी को असम्मान किया, चाहे वो आपके शरीर का हो सकता है, कोई बाहर की चीज़ हो सकती है, स्थान से अलग किया, डिसऑर्डर लाए, तो ही आपका हेल्थ भी अफेक्टेड होगा, एबंडेंस भी अफेक्टेड होगी। इसमें एक बहुत सुंदर सी बात होती है माँ। माँ जो है, इसको हम लोग अभी हमारे भारतीय पुरातन ज्ञान के हिसाब से भी अगर कहें, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में भी हम जानते हैं, एंशिएंट विजडम वो भी है, उसमें माँ का स्थान अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देखते हैं तो चौथा घर उनका माना जाता है, 4th हाउस। तो जो 4th हाउस है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके पीछे बहुत सारी मीनिंग आती है। प्रॉपर्टी, जहाँ पे स्थिरता, ये सारा उसमें आता है। और उसमें एबंडेंस, जो भी चाहिए जीवन में, वो सब कुछ उसमें आता है। तो यानी जो माँ है वो क्या है, हमारे सबके जीवन की स्रोत हैं। तो अगर आपके जीवन में माँ का क्या स्थान है, वो निर्भर करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी लाइफ में एबंडेंस एंड सक्सेस। तो आपने कहीं माँ को क्या बताया, मैंने माँ से ज़्यादा पढ़ाई की है, या माँ बेचारी कमज़ोर है, मुझे देखना है, तो कहीं आप ही अपनी ऑर्डर को डिसऑर्डर में ला रहे हो। क्या आप सही में माँ को सिर्फ इसके लिए कि उन्होंने मुझे जीवन का दान दिया है, उसमें आप पूरी कृतज्ञता के साथ उन्हें मान दे सको? ये नहीं कि आपने इसको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो सब छोड़कर अगर आप ये स्थिति में आ सको, अब मैं बच्चा हूँ, मैं छोटी हूँ, आप बड़े हो, इस मान की स्थिति में आ सके, तो ही बहुत सारा हमारा एबंडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेम हेल्थ के साथ भी लिंक्ड रहता है, क्योंकि वो जीवन का हमें दान देती हैं। ऐसे ही हमारे बाकी की स्थितियाँ भी हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर हम डिस्कस करना चाहें, बट एक बेसिक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। अगर हम सही ऑर्डर अपने जीवन में रखें, कहाँ पर मैंने किस चीज़ को बिगाड़ा है, उस स्थिति को समझकर हम स्वस्थिति में, वास्तविक हमें कहाँ होना है, उस जगह पर हम आते हैं, तो फिर से अपनी हेल्थ और एबंडेंस को हम सहजता से अपने जीवन में ला सकते हैं।